गुड मॉर्निंग क्लास 4th। आज हम हिंदी का सेकंड लेसन पढ़ेंगे जो है वर्ण विचार। वर्ण विचार में क्या है, सबसे पहले आपको वर्णमाला जरूर याद रखनी चाहिए। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे इंग्लिश में ABCD याद रखते हो अल्फाबेट, इसमें छोटा बड़ा छोटी का गा इनको याद रखते हो। तो ये शब्द ये जरूर याद रखो, ये भूलो मत। तो क्या आपको फर्स्ट से पढ़ते आए, KG नर्सरी से पढ़ते आए, और ये अब आगे आपको बहुत सहयोग देंगे। हिंदी का बेसमेंट इसी पर रुका हुआ है। मात्राएं आपकी हिंदी क्यों कमजोर रहती है? यही रहती है, इनका ध्यान देंगे। तो हम वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला यानी वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो हम कहते हैं वर्णमाला में हमारे 48 वर्ण होते हैं। जब हमने पढ़ा था तो 49 वर्णों की वर्णमाला, कभी अब 46 आ जाते हैं, कभी 48 आ जाते हैं। मतलब इस किताबों का कोई भी औचित्य नहीं। कभी कुछ लिखता है, कभी कुछ, लेकिन आप अपने मम्मी पापा से पूछ सकते 49 वर्णों की वर्णमाला ये पहले चलती थी। चलिए, विकास होता रहता है, कभी घट जाता है। जैसे देखो 9 प्लैनेट थी, अब 8 रह गए, उसकी मान्यता खत्म हो गई, तो आगे पीछे होता है। अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण तुम्हारी किताब में स्वर और व्यंजन 2 प्रकार के हैं, लेकिन हम तीसरा एक और कह देते हैं अयोगवा। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी भी शब्द की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, कोई भी हमको हेल्प ना करे तो हम पढ़ लिख दे, तो वो हमारा स्वर है। ये 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और कुल स्वर। तुम्हारे में उसके प्रकार नहीं दिए, लेकिन हमने आपको बोल दिया, कोई बात नहीं, मैं इसको आगे पढ़ा दे रहा हूं। हर्ष स्वर क्या होता है? इन स्वरों को बोलने में थोड़ा कम समय लगता है। ये हर्ष स्वर कहलाती है। 4 होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, दीर्घ सी। दीर्घ में क्या होता है? इन शब्दों को बोलने में यानी कि हमारे हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है, और दीर्घ स्वर कहलाता है, यानी कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ऊ, औ, ये 7 होते हैं। तो इस तरह से स्वर हमारे 11, ठीक है। तीसरा एक है पुरुष स्वर। इन शब्दों को बोलने में हर्ष स्वर से दुगुना और दीर्घ स्वर से दुगुना समय लगता है। ये हमारे पुरुष स्वर, जैसे ओ, ऐसे व्यंजन। अब व्यंजन कितने हैं? अब व्यंजन आपके 33 है, 33, ठीक है। 11 स्वर, 33 व्यंजन। वैसे हमारे यहाँ 35 व्यंजन होते थे, 35। 2 जो अतिरिक्त वर्ण हैं, ड और ढ, इसी में ही आते, और 3 अयुग्वा, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग। इस तरह से हमारी वर्णमाला चलती है। आपके में 33 है, कोई बात नहीं, तो आप 33 का रखेंगे। तो व्यंजन किसे कहते हैं? स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले शब्द व्यंजन कहलाते हैं।
ये भी 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपकी इस बुक में नहीं। यहां पर 2 प्रकार के दिए गए हैं, लेकिन हम तीनों बोल दे रहे हैं। पहले है अंत्यस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। जब उनको बोलते हैं तो हमारी जीभ जो है मुंह के किसी ना किसी भाग से टकराती है और उसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये 25 होते हैं, जैसे काबर, चावर, टावर, तावर और पावर। गा खा गा घा, या चा छा जा झा, वा टा ठा डा ढा, ता था ता था, ना पा 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 मा। ये 25 होते हैं। अंत्यस्थ क्या होता है? ये 2 व्यंजनों के बीच में ये 4 होते हैं, यारा लाबा। ऊष्म क्या होते हैं? जब इन्हें बोलते हैं तो हमारी नाक से स्वर गर्म हवा निकलती है। ये भी 4 होते हैं, श सा सा हा, श सरगम, सा सफेद सकोन, सा सफेरा हा। लेकिन आपकी किताबों में 3 नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं। अब आपकी किताबें 2 दिए हैं, संयुक्त और द्वित्व व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? जब 2 व्यंजनों से मिलकर कोई शब्द बनता है तो वह संयुक्त व्यंजन क्या है? जैसे छत्र लिखा, छा जो शब्द बना का प्लस सा से लेकर, त्रिशूल लिखा ता प्लस रा से, ज्ञानी लिखा क्या बनाया तो का प्लस वहां से। तो ऐसे शब्द हमारे संयुक्त व्यंजन कहता। द्वित्व व्यंजन क्या होता है? 2 समान व्यंजन, एक जैसे, एक आधा होता है, एक पूरा होता है। जैसे सच्चा, बच्चा, कक्का, ये हमारे द्वित्व व्यंजन कहता। अब आपके में बड़ विच्छेद दिया गया है। एक रा की मात्रा दी गई है, तो रा की मात्रा क्या है इसका भी देखो ध्यान से। जैसे कि अब हम लिखते हैं रा, जैसे चर में लिखना है चा मां ऊपर रा हुआ, प्रश्न लिखना है पा नीचे ऐसे लगा देते शा प्रश्न। ये रा की मात्रा होती है। तो इसको हमने पिछली कक्षा में लगाया भी था। तो जैसे ट्रक लिखना है टा बनाया नीचे ऐसे बना देते हैं, तो ये रा की। अब कहता है, अब तो वर्णमाला तुम्हारा बाद में दिया गया है, व्यवस्थित समूह वर्णमाला, कोई बात नहीं, इधर उधर कर दिया, लेकिन हमने आपको क्रम से पढ़ा। अब देखो इसमें अनुस्वार के, इसमें आपका अयुग्वा दे रहे हैं। हिंदी में 3 वर्ण ऐसे भी होते हैं जो ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं, अयुग्वा कहलाते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, है ना। ये चीज आपको यह भी जानो में लिखा हुआ। तो ये चैप्टर आपका खत्म हुआ। आप मेरा अनुरोध ये है, मैंने आपको 2 लेसन दिए हैं, आप उसको लिखकर याद कर कर तैयार रख लें, क्योंकि टेस्ट अब नजदीक हैं। टेस्ट जब होंगे तो आप सोचें नकल करेंगे, नकल का मौका नहीं मिल सकता है, हमने आपको पहले ही बताया था। तो न हो सकता है टाइम ले फिर, इसलिए जब याद होगा तो आप सब कर सकते हैं। तो आराम से आप अपना करिए, लिखिए और याद करिए। कोर्स जरूर लिखिए, आप लोग लिख नहीं रहे हैं, और जब लिख नहीं रहे तो पढ़ाई क्या हो, कुछ नहीं हो सकता। ओके।